वाह, क्या आईपीओ है। तो आज समय 3 आईपीओ आज बंद होने जा रहे हैं। और तीनों पे आपका व्यू हम पहले लेने की इच्छा रख रहे थे, लेकिन ठीक है, आप लास्ट में भी आ गए तो भी हमारे पास टाइम है अप्लाई करने का। तो सबसे पहले मैम मैं शुरू करूंगा सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड आईपीओ से जो अब तक हुआ है, वो है देव एक्सेलरेटर। करीब करीब 34 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है अब तक। और आईपीओ का आज तीसरा दिन है, ये अब तक करीब करीब 34 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। करीब 56 से 61 रुपए इसका प्राइस बैंड है। 143 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। छोटा आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और 17 सितंबर के आसपास लिस्टिंग होने की बातचीत है। कंपनी बहुत सारी ऑफिस स्पेस को मैनेज करती है क्लाइंट के अकॉर्डिंग। अच्छे क्लाइंट्स हैं और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हो मैम? देव एक्सेलेरेटर की बात करें तो ये इतना जो भरा है उसके पीछे का मेन कारण यही है कि छोटा साइज बहुत है इशू का। और जब इतने छोटे साइज के इश्यूज आते हैं तो वो अमूमन ट्रेड टू ट्रेड ग्रुप में लिस्ट होते हैं। और जो ट्रेड टू ट्रेड ग्रुप में लिस्ट होते हैं उनका लिस्टिंग डे का वॉलेटिलिटी यानी कि लिस्टिंग डे पे बहुत अच्छे प्रीमियम से भी लिस्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट रहता है क्योंकि छोटे साइज के इश्यूज में दो तीन चीजें अलग होती हैं जो काम करती हैं। तो देव एक्सेलेरेटर हमें यहाँ पे ठीक ठाक लगा क्योंकि मैं पहले भी जब इंडी क्यूब का आया था या स्मार्ट वर्क्स का आया था तो मैंने कहा था कि ये इंडस्ट्री जो है जहाँ पे हम को वर्किंग स्पेस इंडस्ट्री की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन काफी हाई एक लाइन ऑफ आइटम होता है पीएनएल स्टेटमेंट में और उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा थोड़ी सी कम रहती है। इस आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन अगर आप उसे डिटेल में देखेंगे तो अदर इनकम ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग डे के दिन प्रीमियम के लिए यहाँ पे या लिस्टिंग डे के दिन जो छोटा मोटा गेन हो सकता है क्योंकि छोटे साइज का इश्यू है तो उसके लिए लगाएं, लेकिन रिस्क ले सकते हैं तो। तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो ही आप यहाँ पर पैसा डालें, ये आपको एक राय दी गई है। अब आते हैं जरा दूसरे आईपीओ की तरफ। जो दूसरा सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ वो है अर्बन कंपनी। ये 28 गुना अब तक सब्सक्राइब हो चुका है। आज तीसरा दिन है। और नाम भली भांति सब लोग जानते ही हैं इसका। करीब करीब 98 से 103 रुपए का इसका प्राइस बैंड है। 1900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू इसमें 472 करोड़ रुपए है। और ओएफएस है 1428 करोड़ रुपए के आसपास का। 17 तारीख को यहाँ पर भी लिस्टिंग होगी, तो कुछ फ्रेश कुछ ओएफएस। आस्था मैम, अर्बन कंपनी इसको आप कैसे देख रहे हो? डेफिनेटली देखिए अच्छा आईपीओ है। सबसे पहले तो साइज बड़ा है, 1900 करोड़ का इश्यू साइज है। जहां हम देव के इश्यू साइज को देखें तो उससे तो काफी बड़ा इश्यू साइज है। जब इश्यू साइज बड़े होते हैं तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस भी अच्छे बन जाते हैं, वो भी एक पैरामीटर रहता है। दूसरी तरफ अर्बन कंपनी की बात करें, मुझे बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है क्योंकि अपने आप में ये पहली तरह की कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है। तो वो एक एडवांटेज भी उसको मिलेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे ठीक ठाक लगती है। प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, अगेन अदर इनकम वगैरह का एक एलिमेंट उनमें भी है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। और तीसरी तरफ मुझे जो ये अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, तो ये कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। इनफैक्ट इनके ऑपरेशंस इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर भी हैं। और हम सब जानते हैं कि इंडिया के बाहर इस तरह की सर्विसेज की कितनी डिमांड रहती है। तो मुझे ये आईपीओ काफी पसंद आया और मेरे हिसाब से इसमें लिस्टिंग डे के दिन गेन के लिए भी लगा लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए लगाना हो तो भी लगा लीजिए। तो दोनों लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम इस आईपीओ में अप्लाई करने की सलाह दे रहे हैं। ओके। तो लिस्टिंग गेन और अदरवाइज भी आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी एंकर बुक भी थी इस आईपीओ की। जो लास्ट अपडेट आया था उसके हिसाब से बढ़िया एंकर बुक भी यहाँ पर देखने को मिली थी। अब आते हैं जरा तीसरा जो आईपीओ है उसके ऊपर। तीसरा आईपीओ की अगर बात किया तो वो है श्रृंगार, जो हाउस ऑफ मंगलसूत्र है। वहां पर करीब करीब 20 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है अब तक। एक बढ़िया यूनिक बिजनेस मॉडल में कंपनी कामकाज करती है। और अगर मैनेजमेंट के लिहाज से देखें तो कल हमने मैनेजमेंट से भी इनके बातचीत की थी। करीब 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 401 करोड़ रुपए के आसपास। और पूरा का पूरा जो रकम है ये कंपनी के फ्रेश इशू के तौर पे ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा ओएफएस का हिस्सा नहीं है। कंपनी के महाराष्ट्र में यूनिट है। और इंडिया ना केवल बल्कि एक्सपोर्ट फ्रंट पर भी कंपनी कामकाज करती है। तो आशा मैम, यहाँ क्या राय रखते हो आप? बिल्कुल, ये कंपनी भी बढ़िया है। देखिए बी टू बी स्पेस में ये काम करती है और आपने तो मैनेजमेंट का इंटरव्यू किया ही है,
तो वहां पे भी आपको एक फील आया होगा कि इनके पास बहुत डिमांड है। देखने में सुनने में लगता है कि सिर्फ एक मंगलसूत्र ही बनाते हैं, दूसरे ज्वेलरी आइटम्स में नहीं है, या माफ कीजिए ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स में नहीं है, लेकिन उसमें मंगलसूत्र में ही इनको इतना डिमांड रहता है कि इनको दूसरी तरफ डाइवर्सिफाई करने का या जरूरत ही नहीं है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मुझे यहाँ पे अच्छी लगी और बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। थोड़ा सा जो वैल्यूएशन का कंसर्न है, क्योंकि 26 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ला रहे हैं, तो बस वो ही एक लगता है कि थोड़ा और सस्ता रखते थे तो अच्छा रहता था, लेकिन क्योंकि बिजनेस मॉडल इस तरह का अच्छा है, तो यहाँ पे भी हमारी तरफ से सब्सक्राइब करने की राय दी जा रही है। लिस्टिंग डे के दिन गेन के लिए भी लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी लगा सकते हैं। तो लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म, इन दोनों के लिहाज से आप इन्हें लगा सकते हैं। आस्था मैम, 3 शेयर है और फिर वही बात आती है कि पैसा होता है लिमिटेड। तो अब अगर अप्लाई, और तीनों के सब्सक्रिप्शन ऐसे हैं कि डबल डिजिट से ऊपर ही जा रहे हैं, कुछ के तो 30-30 गुना हो चुके हैं। सो अब क्या अप्लाई करें? अगर आपको प्रायोरिटी रखनी होगी तो आप किसको पहले रखोगे? अनडाउटेडली अर्बन कंपनी को पहले रखूंगी, क्योंकि फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, इश्यू का साइज भी बड़ा है, तो अलॉटमेंट आने के चांसेस रहेंगे। तो अर्बन कंपनी को आप पहले पोजीशन पे रख सकते हैं, दूसरे नंबर पे श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा को रख सकते हैं और तीसरे नंबर पे देव एक्सेलेटर को रख सकते हैं। एक चीज जो मैं देव के लिए बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये छोटे साइज का इश्यू है, तो अगर प्रीमियम में, बढ़िया प्रीमियम में लिस्टिंग होती है, इसमें कुछ मुनाफा वसूली लिस्टिंग डे के दिन जरूर करें, ये मैं पहले से ही बता के रख रही हूँ, तो इसका जरूर ध्यान रखें। तो ये एक पैकिंग ऑर्डर दिया गया है जिसमें आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ओके, एक बात और मैम, आस्था मैम, क्योंकि तीनों में ही एक में आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी राय दी है, तो क्या बाकी दो भी लॉन्ग टर्म के लिए रखे जा सकते हैं? बिल्कुल, अर्बन कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, वहां पे भी लॉन्ग टर्म के लिए तो तीनों के लिए राय है। लिस्टिंग डे के दिन की बात करें तो वो मैंने जैसा बोला कि वैसे मेरे को श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और अर्बन कंपनी भी लिस्टिंग डे के दिन अच्छे प्रीमियम में लिस्ट होना ही चाहिए, अनटिल अनलेस कुछ मैक्रो खराब नहीं हो, कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो नहीं है, तो वहां पे तो बढ़िया लिस्टिंग होंगी। लेकिन देव की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये जो इंडस्ट्री है इसका एक वो मुझे लगता है कि एक इश्यू रहता है कि यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, लेकिन फिर भी इसमें लगाया जा सकता है, छोटे साइज का इश्यू है, तो लिस्टिंग डे के दिन यहाँ पे थोड़ा बहुत गेन होता हुआ बिल्कुल नजर आएगा, लेकिन मुनाफा वसूली थोड़ी जरूर करें। तो ये 3 आईपीओ, तीनों में आप कहाँ अप्लाई करें, किसको अप्लाई करें, किस प्रायोरिटी में अप्लाई करें, ये एक राय आपको आस्था मैम ने दी है। फिलहाल वाक्य आईपीओ वही समेटते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं।